नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है study.com के YouTube चैनल पे। यहाँ पे हम जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है नंबर सिस्टम, और उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, या इसको लास्ट डिजिट भी बोल देते हैं अपने, और इकाई का अंक। कोई भी जो हमारे पास संख्या है उसके अंदर इकाई का अंक जो होता है, या फिर इसको कई बार क्या बोल दिया जाता है कि भाई अंतिम अंक बताना है। ठीक है, तो जो टॉपिक है हमारा वो इससे रिलेटेड है आज का। तो देखिए, मान लीजिए एक संख्या लिख देता हूं मैं 2, 3, 4, 6। ठीक है, अगर इसके इकाई के अंक की बात करूं, इसकी यूनिट डिजिट की बात करूं तो कितनी होगी? 6। तो कितनी भी संख्या हो, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, हमें अगर बात की जाए यूनिट डिजिट की या लास्ट डिजिट की, उसके अंदर सिर्फ जो आखिरी संख्या होती है, अंतिम जो अंक है, उसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। अब संख्या के अंदर यहाँ पे टोटल कितने अंक है हमारे पास? 4। यहाँ पे कितने हैं? 6। पर जब इकाई के अंक की बात होगी तो कौन सा होगा? अपना जो लास्ट वाला अंक होता है वो। तो ये जो है लास्ट अंक, वो वाला क्या है? इकाई का अंक। अगर अपने बात करें किसी एक्सप्रेशन की, देख लीजिए, मान लीजिए एडिशन की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन के अंदर अगर मुझे ऐड करना है इन सभी को, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को मुझे ऐड करना है, और यहाँ पे मुझे बताना है कि इसका इकाई का अंक, इन सभी को ऐड करने के बाद जो मेरा फाइनल आंसर आएगा उसके अंदर इकाई का अंक कितना होगा, अपनी यूनिट डिजिट है वो कितनी होगी। तो यूनिट डिजिट के अंदर हमें ध्यान रखना है कि संख्या चाहे कितनी ही बड़ी हो, चाहे उसके अंदर 4 अंक हों या 6 अंक हों, हम जब भी किसी एक्सप्रेशन की अगर लास्ट डिजिट को कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ हमें मतलब होगा लास्ट डिजिट से। ठीक है, या मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए 6 है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या कैलकुलेट करना है सिर्फ कि अगर इस पूरे को ऐड करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा, उस फाइनल आंसर के अंदर अपनी यूनिट डिजिट क्या रहेगी, अपने को वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हर एक एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, हर एक एक्सप्रेशन जो है अपने को उसके अंदर सिर्फ क्या देखना है? लास्ट डिजिट, अंतिम अंक को देखना है, बाकी को हमें छोड़ देना है। तो यहाँ पे है, देखिए क्या, 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 9 है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे और सिर्फ हमें क्या निकालना है? लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट, तो सिर्फ हम इनको ऐड करेंगे। ठीक है, बाकी जो संख्याएं हैं यहाँ पे, इस पूरे एडिशन को करने की हमें यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं होती। तो देखिए, 2 और 9 11 और 2 13, और ये 13 और 9 22। तो 22 के अंदर भी लास्ट डिजिट हमें देखनी है सिर्फ। ठीक है, 22 के अंदर लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी? 2। तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की जो लास्ट डिजिट होगी वो कितनी आएगी? 2। ठीक है, इकाई का अंक। अगर मैं बात करूं दहाई के अंक की, तो दहाई का अंक 2 नहीं होगा। ठीक है ना, ये तो 2 जो है हमारा, वो तो कैरी के अंदर चला गया। ठीक है, जो हासिल हम लेते हैं उसके अंदर चला गया। हमने सिर्फ यूनिट डिजिट को ऐड किया और उसके अंदर जो हमें यूनिट डिजिट मिली वही हमारा आंसर होगा। तो इसके अंदर यूनिट डिजिट क्या होगी? इकाई का अंक क्या होगा? 2। दहाई के अंक की बात करें तो दहाई का अंक वो दहाई के अंक को ऐड करने से आएगा। ठीक है, ये जो 2 हमारा आया है, ये यहाँ से क्या चला जाएगा? कैरी के अंदर चला जाएगा। तो इसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, मान लीजिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर यूनिट डिजिट क्या होगी, इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो फिर हमें वही काम करना है। यहाँ पे सिर्फ जो लास्ट अंक है, लास्ट इकाई का जो अंक है, सिर्फ उसको ऐड करना है। यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 0, यहाँ से 1 और यहाँ से 2। तो इन सभी को ऐड करते हैं, कितना है? 1 और 0, तो 1 हो गया, और 1 2 और 2 4। तो जो मेरा इकाई का अंक होगा वो कितना होगा? 4। तो मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे एडिशन के ऊपर नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। पर ये जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ कंसेप्ट को समझने के लिए बताया कि जब भी हम एडिशन कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उसमें जो यूनिट डिजिट होगी, अपनी जो लास्ट डिजिट या इकाई का अंक होगा, वो सिर्फ लास्ट डिजिट के ऊपर डिपेंड करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे भी आगे 1 है मेरे पास, 11 है, 1000 है, या फिर यहाँ पे 40,061 है। तो आगे वाली जो संख्याएं बच जाएंगी, जो अंक मेरे पास बच जाएंगे, उनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने में। हमें सिर्फ किसके ऊपर ध्यान देना है? यूनिट डिजिट के ऊपर।
और सेम काम हम किसके अंदर करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखते हैं कि भाई मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो अपनी लास्ट डिजिट होती है वो कैसे काम करती है। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने। एग्जाम्पल क्या है, मुझे मल्टीप्लाई करना है 36, 69, 172, 34 और 49, ठीक है। इन सभी को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास यहाँ पे एक संख्या आएगी उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखिए अगर हम सिर्फ इकाई के अंक की बात करें तो हमें क्या करना है, हर एक के अंदर हमें सिर्फ इकाई के अंक के ऊपर ध्यान देना है। तो मान लीजिए अगर मैं इस पूरी मल्टीप्लिकेशन करूं, देखिए 36 को आप 69 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 172 से, 34 से, 49 से, तो जो ये प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। और क्योंकि सिर्फ हमें ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमें सिर्फ इतना निकालना है कि इसका अंतिम अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ से यूनिट डिजिट को उठाना है। तो यहाँ से 6, यहाँ से 9, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9, और इन सभी की गुणा करते हुए चलना है, ठीक है ना। अब 6 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54, ठीक है। अब मुझे 54 को 2 से गुणा नहीं करना है, ठीक है, 54 को 2 से गुणा नहीं करना है, मुझे क्या करना है, फिर यहाँ से मैं सिर्फ यूनिट डिजिट को उठाऊंगा। अब 4 को गुणा करूंगा किससे, 2 से, कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। फिर इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 8 गुणा 4 कितना हो गया, 32। अब यहाँ से 32 को लेके नहीं चलना है हमें, 32 के अंदर से सिर्फ 2 को उठाएंगे और 2 को गुणा कर देंगे 9 से, कितना आ गया, 18। और 18 के अंदर मुझे क्या देखना है, सिर्फ इकाई का अंक, वो कितना आ जाएगा, 8, ठीक है भाई, आसान काम है। हमें क्या करना है, सिर्फ इकाई के अंक को लेते हुए चलना है, और जैसे ही हमारे पास 2 अंक बनेंगे वहाँ से हम फिर जो दहाई वाला अंक है अपना उसको छोड़ देंगे, सिर्फ इकाई वाले अंक को लेते हुए चलेंगे और आगे मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। तो यहाँ से मैंने क्या किया, दोबारा देख लीजिए एक बार, 6 को 9 से किया 54, ठीक है। यहाँ से सिर्फ 4 को उठाया, 4 को 2 से 8, 8 गुणा 4 32, 32 के अंदर से फिर से सिर्फ 2 को लिया है और 2 गुणा 9 18, और 18 के अंदर से सिर्फ 8, क्योंकि मुझे सिर्फ इकाई के अंक से काम था तो मैंने क्या किया, 8 को उठा लिया, ठीक है। तो जो क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में जो आते हैं वो किसके ऊपर आते हैं, इस पैटर्न के ऊपर आते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन वाला होता है। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के टाइम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को आपको और याद रखनी होती है, वो क्या है, देखिए अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं किसको, 62, 34, 149, 225, और यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि इसका इकाई का अंक क्या आएगा। तो किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर अगर आपको 5 दिख जाए, ठीक है, अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, सभी संख्याएं मेरी क्या हो रही हैं, गुणा हो रही हैं, और वहाँ पे आपको 5 दिख जाए, तो ये जो है इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको कि हर एक संख्या को गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें इकाई का अंक चाहिए। मुझे क्या क्या लेना है, सिर्फ इकाई का अंक, पर वहाँ पे भी मुझे क्या मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है कि नहीं। तो जैसे ही 5 मिले आपको दूसरा काम क्या करना है कि इन बाकी संख्याओं के अंदर कोई एक संख्या ऐसी ढूंढनी है जो संख्या क्या हो, सम हो मेरे पास या फिर इवन हो। अब उससे क्या फ़ायदा मिलेगा मुझे, क्योंकि जैसे ही मैं सम संख्या से गुणा करूंगा 5 को, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, 4 से गुणा कर दिया हमने तो कितना आ जाएगा, 20, 6 से कर दिया तो 30। तो देखिए 5 को जब भी मैं गुणा करता हूँ किसी इवन नंबर से कितना आ जाएगा, 10। अगर मैं इसको 4 से गुणा करता तो 20, इसको 6 से गुणा करता तो 30, इसको 8 से गुणा करता तो 40। तो हो ये रहा है कि जब भी हम 5 को किसी ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जो क्या हो, सम हो, तो जो इकाई का अंक हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इन सभी के अंदर इकाई का अंक कितना है मेरा, 0। तो मुझे करना ये है, जैसे ही मुझे किसी मल्टीप्लिकेशन के अंदर 5 दिख गया तो दूसरा काम क्या है मेरा, मुझे इनमें से बाकी एक संख्या ऐसी देखनी है जो कैसी हो, सम हो। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे देखिए 34 है वो भी सम है और 62 है वो भी सम है। तो मुझे अब यहाँ पे इनको स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्टली यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो यूनिट डिजिट आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। क्यों, आप इसको गुणा करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। देखिए 2 गुणा 4 कितना आएगा, 8। अब 8 को गुणा करेंगे 9 से, कितना आया, 72। 72 के अंदर सिर्फ 2 को उठाएंगे और 2 की गुणा करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा, 10। तो इसका मतलब क्या है, यूनिट डिजिट क्या आएगी मेरी, 0 आएगी।
तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हो उसके अंदर 5 दिख जाए तो पहला काम क्या है, कोई इवन नंबर ढूंढना है हमें। यहाँ पे जैसे ही इवन नंबर मिला तो आंसर क्या टिक करना है आपको, 0। बाकी इनको स्टेप बाय स्टेप चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी 5 किसी इवन नंबर किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी, 0। तो 5 को और किसी सम संख्या को, ये आपको ध्यान रखना है किसी भी मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्वेश्चन में, जिसके अंदर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इकाई का अंक, अंतिम अंक या फिर यूनिट डिजिट। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा था, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये क्वेश्चन था, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि भाई जैसे ही 5 आया मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में, तो मैं सीधे क्या ढूंढ रहा हूँ, एक इवन नंबर, एक सम संख्या देख रहा हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे को मिल जाता है कि भाई कोई भी अंक, कोई भी इकाई का अंक क्या नहीं है, किसी भी संख्या के अंदर सम नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, पर 5 मेरे पास है, ठीक है। 25 × 169 × 147 × 133, यहाँ पे हमें निकालना है कि भाई इकाई का अंक क्या आएगा। तो मेरा प्रोसीजर क्या रहता है कि भाई मैं सिर्फ इकाई वाले अंक को उठाऊंगा, यहाँ से 5, यहाँ से 9, यहाँ से 7 और यहाँ से 3, ठीक है। पर मुझे क्या मिल गया है, 5 मिल गया है। तो जैसे ही आपको 5 मिल जाए तो आपका काम हमेशा आसान हो जाता है। जैसे ही मुझे 5 मिलता है, पिछली बार हमने क्या देखा, 5 के साथ कोई भी सम संख्या मल्टीप्लाई हो रही थी तो इकाई का अंक क्या आ रहा था मेरा, 0। अगर मैं बात करूं ओड नंबर की, 5 को मान लीजिए 1 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 5। अगर इसको 3 से गुणा किया तो 15, अगर इसको 5 से गुणा किया तो 25, अगर इसको 7 से गुणा किया तो 35 और अगर इसको 9 से गुणा किया तो 45, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या पैटर्न देखा कि भाई अगर ये सारी संख्याएं ओड है, विषम है, तो जो इकाई का अंक है वो हमेशा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो चीज़ें हैं मेरी वो आसान हो जाती हैं। जब भी किसी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि अगर 5 आ रहा है और उसके साथ कोई इवन नंबर है, कोई सम संख्या है, आंसर हमेशा कितना होगा, 0। अगर यहाँ पे जो नंबर है वो सारे कैसे हैं, ओड है या फिर विषम है, तो आंसर हमेशा कितना होगा, 5। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर जो हमारा इकाई का अंक है वो कितना आएगा, 5 आएगा। अब देख लीजिए, इसको स्टेप बाय स्टेप करके देख लेते हैं। 5 × 9 45, यहाँ से फिर से 5 को उठाएंगे, 5 × 7 कितना हो गया, 35, फिर से मैंने सिर्फ 5 को लिया है और 5 × 3 कितना हो गया, 15, और 15 के अंदर से सिर्फ 5 को उठाया, वो मेरा क्या आ गया, इकाई का अंक या फिर यूनिट डिजिट। तो जैसे ही आपको 5 दिखे, मतलब आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही 5 दिखता है, आप बाकी जो संख्याएं हैं उनको चेक कर लीजिए। अगर एक भी संख्या इनमें से क्या मिल गई मुझे, इवन या फिर सम संख्या मिल गई, आंसर होगा 0, ठीक है। मैं इसको लिख भी देता हूँ। मान लीजिए 5 है, एक संख्या के अंदर इकाई का अंक 5 है और दूसरी एक संख्या है वो क्या आ जाती है, इवन आ जाती है, तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 0। मतलब इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 0। और अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है कोई भी ओड नंबर, ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आएगा, हमेशा 5। तो इवन क्या होता है भाई, सम संख्या, और ओड क्या होता है मेरी, विषम संख्या। तो इनको आपको ध्यान रखना है। और विषम का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक संख्या विषम चाहिए, ठीक है ना, सभी संख्याएं विषम होनी चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, 5। अगर इनमें से एक भी संख्या सम हो गई तो आंसर कितना आएगा, 0, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है अपना, उसको आगे बढ़ाते हैं। और ये जो कंसेप्ट है यूनिट डिजिट वाला, ये आप ध्यान से सीखिए, क्योंकि इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। इसके अलावा इस कंसेप्ट को बाकी जहाँ पे कैलकुलेशंस आती हैं वहाँ पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जब भी हम जिस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे, धीरे धीरे अपने जो सिलेबस है आगे बढ़ेगा, वहाँ पे भी हम सीखेंगे कि भाई जो मेरे यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा जगह यूज होता है। तो इस चैप्टर को आपको ध्यान से समझना है, और साथ साथ हमारी जो वीडियो है आप उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के अंदर, तो वहाँ पे जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, उसके अलावा प्रैक्टिस सेट है वो आपको मिल जाएंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाए। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, अपना जो यूनिट डिजिट कंसेप्ट है उसको आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चंस को थोड़ा और जो लेवल है थोड़ा सा अप करते हैं, और वहाँ से ही हमारे क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देख लीजिए, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ
किसी भी नंबर, कोई भी संख्या मेरे पास है उसकी मैं पावर कर दूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास 36 है और इसकी मैं पावर कर रहा हूँ 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछना चाह रहा है कि भाई इसके अंदर इकाई का अंक, मेरी जो यूनिट डिजिट है वो कितनी आएगी। तो पहली बात तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई 36 को मुझे क्या करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे लिए अब यूनिट डिजिट जो है उसको कैलकुलेट करना आसान हो गया भाई। 6 गुणा 6 कितना आएगा, 36। यहाँ से सिर्फ 6 को उठाऊंगा और 6 गुणा 6 कितना आ गया, 36, ठीक है। तो यहाँ से मेरी यूनिट डिजिट क्या आ गई, 6। आसान काम है। तो पहली बात तो ये कि आपको इसको समझना है कि भाई इसका मतलब क्या होता है। 36 की पावर 3, ठीक है। मान लीजिए 36 की पावर 18 होता, फिर आप कैसे करते हैं इसको, ठीक है ना। अभी 36 की पावर 18 को मैं ऐसे तो नहीं है कि भाई 36 गुना 36 और इसको कितनी बार लिखता जाऊँगा, 18 बार लिखूँगा, ठीक है, 18 टाइम्स या 18 बार। इसका मतलब तो यही होता है। 36 की पावर 18 का मतलब क्या होता है कि 36 को गुणा करना है आपस में कितनी बार, 18 बार, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो काम है, ये वाला काम मेरे लिए क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है जहाँ पे क्या आ जाती है मेरे पास, पावर आ जाती है, उन क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे वो अब हम सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या है, पहली बात तो ये मैंने आपको बताई कि भाई जब भी हम यूनिट डिजिट ये कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या रहता है कि भाई हमें सिर्फ काम होता है किससे, यूनिट डिजिट से या फिर इकाई के अंक से। तो किसी भी संख्या के अंदर इकाई का अंक हमारा जो होगा वही डिसाइड करेगा कि जो फाइनल पूरा जो एक्सप्रेशन है उसका जो यूनिट डिजिट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ इकाई के अंक के ऊपर, ठीक है। तो मान लीजिए इकाई के अंक मेरे पास हो क्या कह सकते हैं भाई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्या इनके अलावा कोई इकाई का अंक हो सकता है, नहीं हो सकता। सिर्फ ये ही अंक है मेरे पास जो चाहे नंबर कितना ही बड़ा हो, ठीक है ना, चाहे नंबर कितना ही बड़ा हो उसके अंदर जो इकाई के अंक हैं वो इनके अलावा और कुछ तो हो नहीं सकते। तो हमें सिर्फ क्या देखना है कि भाई इन नंबर्स की अगर मैं पावर करता चला जाऊं तो जो मेरे पास इकाई का अंक आएगा वो इकाई का अंक क्या होगा। हमें आगे चाहे से आगे कुछ भी लिखा हो, भाई मान लीजिए संख्या है 36192, ठीक है, हमें इकाई का अंक निकालना है, इसकी पावर लगा रखी है मैंने 62, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ इकाई का अंक निकालना है। तो मुझे इन सभी से काम है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे सिर्फ किससे काम है, 2 से, क्योंकि भाई बार बार मेरे पास क्या होगा, 2 के 2 से ही तो गुणा होती जाएगी। इसको 62 बार गुणा कर दो, चाहे 4000 बार गुणा कर दो, हमेशा क्या होगा, लास्ट में 2 रहेगा और 2 को ही मुझे उतनी बार गुणा करना पड़ेगा। तो ये जो संख्याएं हैं इनकी पावर अगर मैं पता कर लूँ तो वहीं से मेरा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। आगे क्या लिखा है उससे मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हम इन नंबर्स को एक एक करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि ये भी कैसे काम करता है। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किस किस से, मैं ले लेता हूँ 0, 1, 5 और 6, इन सभी नंबर्स को एक साथ देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये क्या है, मेरे इकाई के अंक। अब संख्या चाहे कुछ भी हो, मान लीजिए 0 के लिए अगर मैं बात करूं तो संख्या मान लीजिए 360 होगी, ठीक है, 120 होगी, कुछ भी अपने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इन सभी में इकाई का अंक कितना है, मेरा 0। यहाँ पे 1 की बात करें, मान लीजिए 11 हो गया, 161 हो गया, सभी में इकाई का अंक कितना है, 1। अगर मैं बात करूँ 25 की, 95 की, इकाई का अंक कितना है मेरा, 5। यहाँ पे क्या है, 36 हो गया, 26 हो गया, सभी के अंदर इकाई का अंक कितना है, 6। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास कैसा होगा कि भाई 120 की पावर लगा देगा कुछ, 360 की पावर लगा देगा, 11 की पावर, 161 की पावर, पर हमें उनसे मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, सिर्फ जो इसके अंदर इकाई का अंक है उससे। तो 0, 1, 5, 6। अब इन सभी नंबर्स को क्यों मैंने एक साथ लिया है, क्योंकि अगर ये इकाई के अंक में है, ठीक है, तो इनकी पावर चाहे कितनी भी हो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 के लिए 0 आएगा, 1 के लिए 1 आएगा, 5 के लिए 5 आएगा और 6 के लिए 6 आएगा। तो इन 4 नंबर्स को याद रखना है। अगर इकाई के अंक के अंदर मेरे पास 0, 1, 5 और 6 है तो चाहे उसकी पावर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आंसर हमेशा कितना आएगा, 0, 1, 5 और 6, ठीक है। मान लीजिए इसको चेक करते हैं, देखिए इसको चेक कर लेते हैं एक बार। यही नंबर ले लेते हैं 120। मान लीजिए 120 की पावर कितनी है मेरे पास, 28। 120 को कितनी बार करना है, मुझे 28 बार गुणा करना है। तो मैं 120 को गुणा करूँगा 120 से, फिर इसको गुणा करूँगा 120 से, कितनी बार करूँगा, 28 बार, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना है। देखिए क्योंकि इकाई का अंक क्या है मेरा 0 है, तो 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो पावर से कोई इफेक्ट नहीं आएगा जब हमारा इकाई का अंक कितना हो 0, 1, 5 और 6 हो। तो इकाई का अंक जो है वो हमेशा मेरा कितना रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। मान लीजिए ये 6 को ले लेते हैं एक बार। 96 की पावर 49 है, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे 96 इंटू 96, और ये चलता रहेगा मेरे पास कितनी बार 49 टाइम्स, ठीक है, 49 बार चलता रहेगा। तो हमें क्या करना है भाई, देखो यहाँ से क्या होगा 6 गुणा 6 कितना आएगा 36 आ गया, फिर यहाँ पे क्या होगा फिर एक और 96 होगा, फिर यहाँ पे 6 गुणा 6 कितना आएगा 36 आएगा। तो मतलब जब भी मेरे पास इकाई के अंक के अंदर क्या होता है 0, 1, 5 और 6 होता है, तो चाहे पावर कितनी भी हो मेरा इकाई का अंक जो है वो वेरी नहीं करता। तो इन सभी नंबर्स के लिए आपको याद रखना है 0, 1, 5 और 6, ठीक है भाई। इस जैसे ही आप इस वैल्यू को याद रखेंगे आप जो अपना आंसर है उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं इन्हीं पावर के ऊपर बेस्ड। तो इन चारों नंबर को एक साथ देखेंगे, क्यों, क्योंकि इन सभी नंबर, ये जो सभी नंबर्स हैं मेरे पास, इनके अंदर जो यूनिट डिजिट है इकाई का अंक वो क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। पावर चाहे आपकी कितनी भी हो, चाहे 10, 50, 100, 1000 कितनी बड़ी पावर आ जाए, ठीक है, क्योंकि वो चेंज नहीं होती। तो हम इन चारों नंबर्स को एक साथ देखते हैं और हमें कितने नंबर 0 से लेके 9 तक सिर्फ उन नंबर को स्टडी करना है अपने को, जिनमें से हमने 4 को देख लिया। अब मान लीजिए क्वेश्चन जो है वो आपका कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा देखिए ऐसे, 21 की पावर है 42 गुणा 25 की पावर कितनी आ जाएगी 49 इंटू 36 366, इसकी पावर आ जाएगी 4001। और पूछेगा कि भाई इसके अंदर इकाई का अंक कितना है, यूनिट डिजिट कितनी है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है भाई, पहले तो मैं इस पूरी संख्या की यूनिट डिजिट निकाल लूँ, इसकी अलग से यूनिट डिजिट निकाल लूँ और इसकी यूनिट डिजिट अलग से निकाल लूँ, और जो इन तीनों की यूनिट डिजिट आएगी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और वहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको अभी भी बताया, अगर इकाई के अंक में क्या हो 1 हो, तो चाहे पावर कितनी भी बड़ी हो उसका इकाई का अंक कितना आएगा 1 ही आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 5, और 5 के अंदर पावर चाहे कितनी भी बड़ी हो, आंसर हमेशा कितना आएगा 5, इकाई का अंक कितना आएगा 5। और अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, तो क्या है ये 6 की पावर कितनी भी बड़ी हो हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा 6। तो ये कितना आ जाएगा, आंसर मेरा कितना आएगा 1 गुना 5, 5, 5 गुना 6 30, 30 के अंदर इकाई का अंक कितना है 0, तो 0 मेरा आंसर है, ठीक है कि नहीं। जब भी आपको दिख जाए 1, 5, 6 और 0, और जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे 0 होता तो मुझे जो कैलकुलेशन है वो करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 0 को किससे भी गुणा कर लो, किसी भी बड़ी संख्या से गुणा कर लो, आंसर हमेशा, आंसर की जो यूनिट डिजिट होगी वो हमेशा क्या रहेगी 0 रहेगी। तो जैसे ये संख्याएं हैं, इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, तो 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो, 5 के ऊपर कुछ भी पावर हो या 6 के ऊपर कुछ भी पावर हो, उनका इकाई का अंक कितना रहेगा 1, 5, 6, और इनको आपस में गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ गया मेरा 30, ठीक है। दूसरी बात जो हमने पहले भी देखा था, मैंने क्या बताया आपको, जब भी आपको 5 दिख जाए, ठीक है, अब 5 की पावर कितनी भी है मेरा इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 5, और जैसे ही 5 मिल जाए आपको देखना है कि बाकी संख्याएं कैसी हैं। भाई ये तो क्या है, विषम है, ठीक है कि नहीं। 21 की पावर 42 क्या है, विषम है, और ये जो है यहाँ पे कितना हो गया 366, तो ये कैसा हो गया मेरे पास इवन नंबर। तो जैसे ही 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसी इवन नंबर से, आंसर हमेशा कितना आएगा 0, 0 आएगी मेरी क्या यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी 5 दिखे आपको क्या करना है, बाकियों के अंदर क्या देखना है, हमें इवन या ओड देखना है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना, जब हमने पहली क्लास जो पढ़ी थी कि भाई कोई भी विषम संख्या है उसकी पावर कैसी हो, उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बताई थी ये बात, पहली क्लास अगर आपने देखी है तो मैंने क्या बताया था आपको कि भाई मान लीजिए कोई भी विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करते हैं या फिर ओड नंबर को, ठीक है, ओड नंबर को ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा कितना आता है, ओड आता है, विषम आता है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी थी। दूसरी क्या थी, हम इवन नंबर्स की बात कर रहे थे, इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। और इसी का मैंने एक्सपेंशन आपको क्या बताया था, 21 की पावर 42 की, जब भी मान लीजिए
विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करें तो आएगा क्या, विषम आएगा। फिर उसको एक और विषम संख्या से गुणा कर दें तो भी क्या आएगा, मेरे पास विषम ही आ जाएगा। तो क्योंकि ये 21 मेरे पास क्या है, विषम है, ओड नंबर है, तो चाहे इसकी पावर कितनी भी हो, आंसर क्या आएगा, ओड नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे 366 ये कैसा है, इवन नंबर है। इवन नंबर की पावर कितनी भी हो तो आंसर कितना आएगा, हमेशा इवन आएगा। और जैसे ही 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया किसी इवन नंबर से तो आंसर कितना आ गया, 0। मेरी यूनिट डिजिट है वो कितनी आ गई है, 0। ठीक है, तो 4 नंबर्स मेरे पास हो गए हैं, 0, 1, 5 और 6। इनकी पावर चाहे कितनी भी हो तो उनके अंदर जो यूनिट डिजिट है हमारी वो चेंज नहीं होती। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने जो बाकी नंबर है उनके ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे 4 और 9। अगर मान लीजिए कोई संख्या है उसके अंदर जो इकाई का अंक है मेरा वो या तो 4 आ जाए या फिर क्या आ जाए, 9 आ जाए। ठीक है, उन सभी को देखेंगे कि उन क्वेश्चंस के अंदर हम उनको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें 4 और 9 की, ठीक है, किसी भी संख्या के अंदर इकाई का अंक कितना है, या तो 4 है या फिर 9 है। इन दोनों के हमें क्या ध्यान रखना है कि जो पावर है मेरी, ठीक है, ये आ गया 4। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पावर की। अगर मेरी पावर कैसी है, या तो इवन होगी या फिर ओड होगी, दो ही केस बनते हैं हमारे पास। ठीक है कि नहीं भाई, या तो पावर कैसी होगी, इवन होगी, सम संख्या होगी, या फिर पावर कैसी होगी, एक ओड नंबर, एक विषम संख्या होगी। ठीक है, इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगी। तो जैसे ही 4 की पावर, ठीक है, 4 की पावर कैसी हो, एक सम संख्या, तो जो इकाई का अंक आता है वो कितना आता है, 6। और 4 की पावर ओड नंबर हो तो कितना आता है, 1। अगर 9 की बात करें, 9 की पावर एक सम संख्या हो तो कितना आता है, 1। और 9 की पावर एक विषम संख्या हो तो कितना आता है, 9। ठीक है, आपको इसको याद नहीं रखना है, आप इस चीज़ों को जो डायरेक्टली है वो चेक कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत पड़े। आपको सिर्फ याद रखना है इतना कि भाई जब भी मैं 4 और 9, मेरे पास इकाई का अंक 4 और 9 आ जाए तो हमेशा हम क्या देखेंगे, पावर इवन है या फिर ओड है। ठीक है ना, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 4 की पावर ओड कितनी होती है भाई, 1, तो कितना आएगा, 4। और 4 की पावर 2 कितना हो गया, ये 4 गुना 4, ठीक है, 4 गुना 4 कितना हो गया, 16। तो इकाई का अंक कितना आ गया, 6। सिर्फ इसी वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिखा कि 4 की पावर जब मेरे पास इवन थी, इवन कितना, पावर 2 इवन होती है, तो इकाई का अंक कितना आता है, 6 आता है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। 4 की पावर जब ओड होती है, विषम होती है, तो एक विषम संख्या होती है, 4 की पावर 1, तो आंसर कितना आ गया, 4। जो इकाई का अंक है वो कितना आ जाएगा, हाँ, इकाई का अंक यहाँ पे 4 आएगा भाई, ये 1 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा, 1 नहीं आएगा। 4 की पावर जब भी 1, 3, 5 कितनी भी हो, आंसर हमेशा कितना आएगा, इकाई का अंक जो है वो कितना आएगा, 4 आएगा। अगर 9 की बात करें तो एक सम संख्या हो गई। ठीक है, इसकी पावर जो है, 9 की पावर अगर एक सम संख्या है तो इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए 9 की पावर 1 करें तो कितना आएगा, 9, और 9 की पावर 2 कर दें तो 9 गुणा 9 81। ठीक है, तो 9 की पावर जब भी क्या होगी, 1 या फिर विषम संख्या होगी तो आंसर कितना आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा, 9। और जैसे ही अगर एक सम संख्या होगी, 9 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 81। तो जो इकाई का अंक है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इनको आप याद रखने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से चेक करके देख ले सकते हैं कि भाई पावर कितनी है, 1, 2 इतना लगा के चेक कर सकते हैं, और वो आसान काम भी है। ठीक है, इसी को मान लीजिए आगे बढ़ाएं हम। मान लीजिए बात करें 4 की पावर 3 की। ठीक है, कैसे लिखेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 16 गुणा 4 64। तो मेरे जो इकाई का अंक है वो कितना आया, 4। तो पावर अगर मेरी ओड है तो इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, और पावर अगर 9 की बात कर लेते हैं, मान लीजिए 9 की पावर 5 की बात करूँ मैं। ठीक है, तो 9 को कितनी बार गुणा करूँगा, 5 बार। अब यहाँ पे इकाई का अंक देख लेते हैं। देखिए 9 गुणा 9 कितना आया, 81। यहाँ से हम सिर्फ 1 को उठाएंगे, 1 गुणा 9 कितना आएगा, 9। फिर 9 गुणा 9 कितना आया, 81। यहाँ से सिर्फ 1 को उठाएंगे और 1 गुणा 9 कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर आया वो मेरा कितना आया, 9। इकाई का जो अंक है वो कितना आया मेरे पास, 9 आया है। तो 9 की पावर कितनी थी मेरे पास, ओड। यहाँ पे पावर कितनी है, ओड। जब भी ओड पावर होती है तो इकाई का अंक कितना आता है, 9। ठीक है, अब पावर चाहे कितनी भी बड़ी होती चली जाए, यहाँ पे 3, 5, हमें से उससे मतलब नहीं है। सिर्फ आपको इतना देखना है कि 4 की पावर कैसी है, अगर ओड है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4। इवन है
तो 6 हो जाएगा। वैसे ही 9 के अंदर अगर पावर ओड है तो इकाई अंक 9 हो जाएगा, और 9 के अंदर पावर इवन है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 1। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर अपने इन पावर्स को लेके चेक करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपने पिछली बार क्वेश्चन लिया था जहाँ पे इकाई के अंक हमारे पास क्या क्या थे, 0, 1, 5 और 6। अब बात करेंगे इकाई का अंक जब मेरे पास कितना आ जाएगा 4 और 9। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे आपके पास। क्वेश्चन होंगे, एक संख्या दे दीजिए, मान लीजिए 2, 4, 6, 4, ठीक है। इसकी पावर कितनी है 49। इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है किससे 2, 3, 9, इसकी पावर 49, 491 कर देते हैं। फिर है मेरे पास 2, 4, 1, इसकी पावर 40, ठीक है। यहाँ तक ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि बेस का इकाई का अंक कितना आएगा। तो इकाई के अंक के लिए हमें क्या करना है, बाकी संख्या कितनी बड़ी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें किसके ऊपर ध्यान देना है, इकाई के अंक के ऊपर, ठीक है। और इकाई का अंक देख लीजिए, यहाँ पे तो सबसे आसान है। जब भी इकाई का अंक 1 होता है तो जो पावर चाहे कितनी भी हो उसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे देखें तो देखिए क्या है भाई, 4 है, इकाई का अंक कितना है 4। जब भी मुझे 4 या 9 दिखे तो मुझे क्या देखना है कि पावर कैसी है मेरी। पावर यहाँ पे कितना है 49, ओड है कि नहीं, विषम है, और विषम है तो आंसर कितना आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा 4। अगर आप ये जो टेबल है उसको याद नहीं रख पा रहे हैं तो 4 की पावर ओड, ठीक है, ओड कितना होता है 1, 4 की पावर 1 कितना होता है 4, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। अगर 9 की बात करें तो 9 की पावर ये कितना है, ये भी मेरे पास क्या है ओड है। 491 क्या होता है भाई, ओड है, विषम संख्या है। तो 9 की पावर जब भी कोई विषम संख्या होती है तो आंसर कितना आता है 9। तो जो पूरी संख्या है इसके अंदर इकाई का अंक कितना आया 4, इसके अंदर इकाई का अंक कितना आया 9, और इसके अंदर इकाई का अंक कितना आया 1। अब इन सभी गुणा करेंगे तो 4 गुना 9 36, और 36 के अंदर सिर्फ 6 को उठाएंगे, 6 गुना 1 कितना आ जाएगा 6। तो इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर इकाई का अंक कितना आया है 6, ठीक है। तो ये जो था हमारा 4 और 9 वाला, साथ में मैंने जो हमने पहले सीखा था 1, उसको भी मैंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो सिर्फ इकाई के अंदर हमें इकाई के अंक कैलकुलेट करने के लिए जो संख्या है कितनी भी बड़ी हो सिर्फ उसका ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इकाई के अंक के ऊपर अपना कंसंट्रेशन जो है वो बना के रखना है, वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने देखिए कौन कौन से नंबर पढ़ लिए हैं, कौन कौन सी इकाई वाले अंक पढ़ लिए हैं, 0, 1, 5, 6, 4 और 9, ठीक है। जिनमें से इन चारों को एक साथ पढ़ा है मैंने, क्यों, क्योंकि इनके अंदर चाहे पावर कितनी भी हो इकाई का अंक सेम रहेगा। 4 और 9 की बात करें, इन दोनों को एक साथ पढ़ा है क्योंकि मुझे पावर के अंदर क्या चेक करना है, इवन और ओड। अब हमारे पास बच क्या गए हैं 2, 3, 7 और 8, और इन चारों को अपने एक साथ पढ़ेंगे। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे अगर हम बाकी नंबर्स की बात करें 2, 3, 7 और 8, ठीक है। तो इनके अंदर जो इकाई का अंक है वो कैसे चेंज होता है, कैसे वेरी होता है, उसको समझते हैं। देखिए अभी ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है कि भाई 2 की पावर, अपने पहले इसको चेक कर लेते हैं कि 2 की पावर कहाँ पे जाके रिपीट होने लग जाती है, ठीक है। 2 की पावर 1 कितना होता है 2, अगर 2 की पावर 2 की बात करें तो कितना आ जाएगा 4। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, ठीक है। कैसे भाई 2 की पावर 2, 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 गुना 2 कितना आ गया 8, फिर कितना आ गया 16। फिर 2 की पावर अगर 5 की बात करें तो कितना आएगा 32, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, 2 की पावर 6 ये कितना आ गया 64, और आगे चलें तो कितना आएगा 2 की पावर 7 अगर करें तो 64 गुना 2 कितना होगा 128, और 2 की पावर 8 की बात करें तो कितना आ जाएगा फिर से मेरे पास 256। फिर 2 की पावर 9 की बात करें तो कितना आ जाएगा 512, 2 की पावर 10 की बात करें तो कितना आ जाएगा 1024, और 2 की पावर 11 की बात करें तो 2048, और 2 की पावर 12 की बात करें तो वो कितना होता है 4096, ठीक है ना।
ये साथ में मैंने आपको लिखा क्यों है, क्योंकि ये जो टेबल है आपको याद रखनी है। 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 12 तक वैल्यूज़ कितनी आती हैं वो आपको याद रखनी है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये नंबर्स बहुत जगह रिपीट होते हैं, और जैसे ही सर्ट्स और इंडिसेस स्टार्ट करेंगे, पावर की बात करेंगे, तो ये जो नंबर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। उससे क्या कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाती है। तो 2 की पावर 1 से लेके 12 तक कितनी आती है वो आपको याद होनी चाहिए। और अपना जो कंसेप्ट है भाई यूनिट डिजिट वाला, उसके अंदर देख लेते हैं। देखिए पावर 1 2 3 4, इकाई का अंक कितना था 2 4 8 और 6, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 6। अभी देखिए फिर से 2 आ गया, फिर से 2 आ गया, फिर से 4 आ गया, उसके बाद फिर दोबारा से इकाई का अंक कितना आ गया 8 आ गया, फिर कितना आ गया 6 आ गया। अब उसके बाद फिर वही स्टार्ट हो गया 2 4 8 और 6। ठीक है, तो जो कैसे वेरी कर रहा है हमारे पास बार बार 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6। इसका मतलब क्या है कि भाई 2 की पावर कितनी भी बढ़ाते जाएं, ठीक है, उसका इकाई का अंक कितना होगा, या तो 2 होगा या फिर 4 होगा या फिर 8 होगा और या फिर 6 होगा। 2 की पावर कितनी भी बड़ी होती चली जाए, उसके जो इकाई के अंक हैं वो सिर्फ कितने रहेंगे 4 ही रहेंगे। 1 तो रहेगा 2, 4 रहेगा, 8 रहेगा या फिर 6 रहेगा, इनके अलावा बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। अब देखिए पावर जैसे ही मैंने आगे बढ़ाना स्टार्ट किया तो फिर से वो रिपीट होने लग गया 2 4 8 6 2 4 8 6। ठीक है, और सेम काम किसके अंदर होता है 3 के अंदर, 7 के अंदर और 8 के अंदर। 2 3 7 और 8, इन सभी संख्याओं के अंदर क्या होता है कि जो अपना इकाई का अंक होता है वो कितनी 4 पावर तक सेम रहता है। ठीक है, जो इकाई का अंक है वो कहाँ तक सेम रहेगा 4 पावर तक सेम रहेगा। तो मुझे क्या करना है, जैसे ही जो पावर है उस पावर को देखना है अपने को और उस पावर को कम कर देना है। कम कैसे करेंगे 4 से डिवाइड करके। तो क्वेश्चंस लेते हैं एक बार, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, जैसे भी आपको सूटेबल लगे, बेटर लगे। तो यहीं पे आपको थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखना है। जब हमारे पास इकाई के अंक क्या हो 2 3 7 और 8, यहीं पे यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, पर जैसे ही आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाला काम भी आपके पास बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अब इसको देख लेते हैं कि भाई मैंने क्या क्या देखा। अब देखिए टेबल को आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप जब भी कोई क्वेश्चन देखेंगे आप उसको सिर्फ क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 412, इसकी पावर कितनी लगा दी मैंने 49। ठीक है, इकाई का अंक मेरे पास कितना है 2। मुझे पता है कि भाई 2 के अंदर जब भी इकाई का अंक 2 आ जाता है तो जो मेरे पास इकाई के अंक आएंगे पावर के हिसाब से, जो इकाई के अंक आएंगे वो कितने होंगे, सिर्फ 4 होंगे। हमने पीछे देखा था कि भाई 2 4 8 और 6 इनके अंदर होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो हमें पहला काम क्या करना है, जो पावर है पावर को किससे डिवाइड करना है, मुझे पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो 49 को डिवाइड करना है आपको 4 से। ठीक है, कितना आ जाएगा 9, 4 दूनी 8, कितना बच गया 1। और जो फोकस है आपका वो किसके ऊपर रहना चाहिए, रिमाइंडर के ऊपर। ठीक है, तो रिमाइंडर जो है वही आपको पावर देगा। ठीक है, तो भाई इस संख्या के अंदर 412 की पावर 49, इसके अंदर मुझे निकालना था कि इकाई का अंक क्या है। तो पहली बात तो मुझे 41 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ किसकी बात करेंगे 2 की। और पावर इतनी बड़ी है तो पावर को क्या करूंगा मैं 4 से डिवाइड करके और छोटा कर लूंगा, सिर्फ रिमाइंडर को रखूंगा। ठीक है ना, और मैंने 4 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि भाई 4 के बाद पावर जो थी जो मेरा इकाई का अंक था वो क्या होने लग गया था, रिपीट होने लग गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन को चेंज करके अपन कैसे लिख देंगे, सिर्फ इकाई के अंक से काम है तो सिर्फ यहाँ पे 2 लिखेंगे और 2 की पावर कितनी आ जाएगी 1। ठीक है ना, सिर्फ जो रिमाइंडर को उठाएंगे। तो 2 की पावर 1 कितना होता है 2, तो इस पूरे संख्या के अंदर इकाई का अंक कितना आ गया 2। ठीक है कि नहीं भाई, तो यही आपको याद रखना है। क्या करना है, सिर्फ जो आगे वाली जो अपना संख्या है उसके अंदर से सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। और अगर पावर की बात करें तो पावर को 4 से डिवाइड करके सिर्फ अपने किसके ऊपर ध्यान देखना है, रिमाइंडर के ऊपर। रिमाइंडर मतलब शेषफल, सिर्फ शेषफल से काम अपने को लेना है। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। कुछ और नंबर लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए सेम काम किसके अंदर होगा अपना 3 के अंदर और 7 के अंदर और 8 के अंदर। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे भी, चलो देखते हैं।
7 को ले लें। मान लीजिए क्वेश्चन मेरे पास क्या है 237 और इसकी पावर कितनी है अभी 192, ठीक है 192 या फिर चलिए 193 करते हैं इसको, 192 को भी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 237 की पावर कितनी आ गई 193। इसके अंदर इकाई का अंक क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। हमें सिर्फ किससे मतलब है, इकाई के अंक से। तो आगे वाला जो 23 है वो किसी काम का नहीं है। जो पावर है मेरे पास उसको हमें क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। तो भाई अब इसको 193 को 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 चौक 16 कितना बच गया 3, 4 8 32 कितना बच गया 1। तो रिमाइंडर मेरा कितना आया 1 आ गया है। जो शेषफल है वो मेरा कितना आ गया है 1। तो पावर जो है वो घट के कितनी होगी 1 और यहाँ पे कितना आ गया 7। 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 कितना होता है 7। तो इकाई का अंक कितना आ गया 7। तो हमें सिर्फ इतना करना है। जब भी इकाई के अंदर कितना मिले मुझे 2, 3, 7 और 8, अपने को क्या करना है पावर को 4 से डिवाइड करना है, शेषफल निकालना है और फिर उस शेषफल को पावर की जगह पे लिख देना है, ठीक है। अब चलिए वो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 148, ठीक है। 148 की पावर कितनी लेता हूँ मैं 179, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है भाई वही काम यहाँ पे करेंगे। आगे वाले से तो मुझे कोई मतलब है नहीं, सिर्फ इकाई के अंक को लेंगे। किसको लेंगे इकाई के अंक को, मतलब 8 को। तो अब 8 की पावर कितनी आएगी, पावर कहाँ से देखेंगे हम, जो मेरी पावर है उसको किससे डिवाइड करना है 179 को 4 से डिवाइड करना है और सिर्फ हमें क्या लेना है रिमाइंडर शेषफल लेना है। देखिए 4 गुना 4 16, 1 बच गया, 4 गुना 4 16, 17 18 19 कितना बच गया 3। तो मेरे पास जो रिमाइंडर है वो कितना आया है यहाँ पे 3। जो शेषफल है वो 3 आ गया। जो शेषफल बचेगा वो हम पावर के अंदर लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कितना आएगा भाई 8 की पावर 3 कितना होता है 8 गुना 8 गुना 8। तो 8 गुना 8 64, 4 और 4 गुना 8 कितना आ जाएगा 32। तो 32 के अंदर इकाई का अंक कितना है 2। तो मेरा आंसर कितना है 2। तो इसके अंदर इकाई का अंक कितना आ गया 2, ठीक है ना। संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो आपको सिर्फ क्या देखना है इकाई का अंक और जो उसकी पावर है वो पावर कितनी आ जाएगी 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो हमें लेना है। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा 3 और उसको फिर हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से हम इकाई का अंक ऐसे कैलकुलेट करेंगे किसके लिए 2, 3, 7 और 8 इन 4 संख्याओं के लिए। अगर इकाई के अंक के अंदर 2, 3, 7 या 8 है तो हमें ये प्रोसीजर फॉलो करना है कि भाई जो यहाँ से तो सिर्फ इकाई का अंक उठाएंगे क्योंकि बाकी आगे वाले से मुझे कोई मतलब ही नहीं। पावर है उसको 4 से डिवाइड करके सिर्फ शेषफल को लेना है, ठीक है। तो चलिए इसका एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को मिक्स करना भी स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखिए सारे नंबर्स जो थे वो पढ़ लिए हैं। ये जो इकाई के अंक में मेरे पास क्या क्या आ सकते थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और सभी के अंदर हमने देख लिया है कि भी जो इकाई का अंक है वो किस तरीके से काम करता है। तो अब देखिए फिर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। एक तो है 145, इसकी पावर है 69, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 139, इसकी पावर कितनी लगा दी मैंने 47। फिर मैंने क्या किया एक ले लिया है 427 और इसकी पावर मैंने कितनी लगा दी 19, ठीक है। इसके अंदर हमें निकालना है कि भाई इकाई का अंक कितना आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया अभी 5 भी ले लिया है, 9 भी ले लिया है और 7 भी ले लिया है, ठीक है। तो पहली बात तो ये अगर मैं इसको डायरेक्ट देखूँ मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी आपको 5 दिखे, जब भी आपको 5 दिख जाए तो आपको क्या देखना है बाकी संख्याएं कैसी। अभी ये कैसी है विषम, अब विषम की कुछ भी पावर लगा लो वो भी कैसी आएगी विषम या ओड नंबर आएगा। ये क्या है मेरे पास ओड नंबर है, ओड नंबर की पावर कितनी लगा लो क्या आएगा ओड आएगा। तो जब भी 5 को ओड से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमेशा कितना आएगा 5। तो जो इकाई का अंक है वो कितना है 5। तो यहाँ पे हमें इनकी कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है कि भाई इसका इकाई का अंक कितना है इसका इकाई का अंक कितना है, डायरेक्टली क्या आ गया मेरे पास 5 क्योंकि ये दोनों संख्याएं कैसी हैं ओड है विषम है। पर चलिए फिर भी इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए मैंने क्या बताया आपको 5 की पावर, ठीक है। जब भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई 0, 1, 5 और 6 अगर यूनिट डिजिट के अंदर ही आ जाए इनकी पावर कितनी भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो आंसर है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा 5 के ऊपर। इकाई का अंक 5 है तो पावर कितनी भी हो इकाई का अंक कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 9 की। 9 के लिए मैंने क्या बताया था जब भी इकाई का अंक 4 या 9 हो
तो हम सिर्फ किसको देखेंगे, पावर को देखेंगे। पावर कैसी है, यहाँ पे मेरे पास ओड है, विषम है, ठीक है। अभी जब 9 की पावर ओड होती है क्या आता है भाई, आपको टेबल याद नहीं है कोई बात नहीं भाई, 9 की पावर एक कोई भी ओड नंबर ले लीजिए, एक ओड नंबर होता है, ठीक है। तो 9 की पावर 1 कितना आएगा, 9 की पावर 1 कितना होता है, 9, तो वही मेरा इकाई अंक हो गया। तो यहाँ पे इसका इकाई अंक कितना हो गया, 9। अब यहाँ पे देखते हैं 7 के लिए, यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 7। अब 7 के लिए जब भी पावर आ जाती है तो मैंने क्या बताया था आपको, पावर को छोटा कैसे करते हैं, 4 से डिवाइड करके। तो मैंने 19 को 4 से डिवाइड किया, कितना आया, 4 चौक 16, कितना बच गया, 3 बच गया, ठीक है। तो पावर कम होके कितनी हो गई, 3 हो गई। इकाई अंक कितना है, 7। तो ये मेरे पास क्वेश्चन क्या हो गया अभी, 7 की पावर 3। कैसे निकालेंगे इसको, 7 × 7 × 7 कितना हो गया ये, 49, और 9 × 7 कितना हो जाएगा, 63। तो 63 के अंदर इकाई अंक कितना है, 3। तो इस पूरी संख्या के अंदर इकाई अंक कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 5 × 9 कितना आया, 45। 45 के अंदर इकाई अंक 5, 5 × 3 कितना आया, 15। 15 के अंदर इकाई अंक कितना है, 5। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पे जितने भी जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके इस तरीके से आते हैं, मिक्स्ड आते हैं। इकाई अंक कहीं पे 5 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, उस तरीके से। तो वहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई जब भी इकाई का अंक आए उसे किस तरीके से हमें हैंडल करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए अगला अपना कैसे है, क्वेश्चन है ये कि भाई 101 की पावर 102, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 102 की पावर 103 से, फिर क्या ले लिया मैंने 103 की पावर 104 और 104 की पावर 105। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाई इकाई का अंक कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है, अभी तक आपने जितना सीखा है उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं है, बस इतना ही जो हमने अलग अलग सीखा था उन सभी को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। जो क्वेश्चन जो है वो आपके लगभग ऐसे ही आते हैं, और जैसे ही आप धीरे धीरे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ये क्वेश्चन को आप विदिन 10 सेकेंड के अंदर सोल्व कर दोगे आराम से। तो देखिए फिर यहाँ पे देखते हैं इकाई का अंक कितना है, 1। जब भी 0, 1, 5 या 6 हो तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा, वही आएगा चाहे पावर कितनी भी बड़ी हो, ठीक है। बात करें 2 की, 2 के लिए मैंने क्या बताया था, 2, 3, 7 और 8 के लिए क्या करना है, जो पावर है उसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो 103 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 बच गया 23, 4 पंजे 20, कितना बच गया 3। तो जो हमारा शेषफल है वो कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे 2 था, 2 की पावर 3 देखिए कितना होता है, 2 × 2 × 2 8, कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ से इकाई का अंक कितना आएगा, 8। अब आगे वाला देखते हैं। 3 के लिए भी मैंने क्या बताया था, जो पावर है उसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो 104 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, देखिए कितना आएगा ये, 4 दूनी 8, ठीक है, कितना बच गया 2, 4 × 24, कितनी बच गई 0। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया 0, शेषफल कितना आ गया है मेरे पास 0 आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, पूरा पूरा भाग चला गया, 104 जो है वो 4 से पूरा पूरा भाग चला गया। तब क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि भाई 3 की पावर 0, तो वो तो कितना हो जाएगा 1, और वो हो जाएगा मेरे पास गलत। तो इसको कैसे करना है कि भाई जब मेरे पास 4 से डिवाइड करूं शेषफल 0 बच जाए। तो शेषफल जब भी आपका 0 बचे, ध्यान रखिए कि मैं उसको कैसे नहीं लूँगा, उसको इस तरीके से हम कंसिडर नहीं करेंगे, 3 की पावर 0 नहीं लिखेंगे। जब भी मेरे पास शेषफल 0 बचे तो मुझे कैसे लेना है उसको, जो यहाँ पे इकाई का अंक है 3, 3 की पावर कैसे, 3 की पावर 4, ठीक है कि नहीं। शेषफल जब भी 0 बचे तो उसको 4 लेना है। ये हमें किस किस के अंदर करना है, 2, 3, 7 और 8 के अंदर, क्योंकि जो पावर होगी उसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, 4 से। तो 4 से जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को पावर में लगाना है, ठीक है। शेषफल 1 बचे तो पावर में लगा देंगे, 2 बचे तो पावर में लगा देंगे, 3 बचे तो पावर में लगा देंगे। पर अगर शेषफल 0 आ जाए, पूरा भाग चला जाए, जो अपनी जो पावर है अगर वो पूरी भाग चली जाए, तो यहाँ पे पावर के अंदर क्या लिखना है, 4 लिखना है, ना कि 0 लिखना है। अब इसको देख लेते हैं, देखिए 3 की पावर 4 कितना हो गया, 3 × 3 × 3 × 3, ये कितना आ गया 9, 9 × 3 27, 27 का 7, 7 × 3 कितना आ गया
7 गुणा 3 कितना आ गया 21, तो 21 के अंदर इकाई का अंक कितना आ गया मेरे पास 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना आएगा मेरे पास 1, तो यहाँ से इकाई का अंक कितना आया 1। अब देखिए 4 की पावर, जब भी 4 की बात आती है तो पावर को हम क्या देखते हैं कि पावर इवन है या फिर ओड है। ये पावर कैसी है ओड। अब 4 की पावर ओड, ठीक है, 4 की पावर ओड, आंसर कितना आएगा 4। इकाई का अंक कितना आएगा मेरा 4। तब यहाँ से इकाई के अंक कैलकुलेट कर लीजिए भाई। 1 गुना 8 तो 8 होता है, ये भी 8 हो गया। 8 गुना 4 कितना हो गया 32, तो 32 के अंदर इकाई का अंक कितना होता है 2। 2 मेरा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जब भी मेरे पास यूँ पावर्स, अगर जो मेरे पास संख्याएं हैं उनके अंदर जो इकाई का अंक है वो वैरी होता चला जाएगा, तो सभी के लिए मुझे अलग अलग पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। एक के लिए जो है अपना स्टैंडर्ड वाला वही कि भाई 0, 1, 5 और 6 के लिए चेंज नहीं होगा। अगर 2, 3, 7 और 8 की बात आ जाए तो क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। और जैसे ही 4 और 9 आ जाए तो पावर को देखना है कि भाई पावर ओड है या फिर पावर इवन है। अभी यहाँ पे पावर ओड है, विषम संख्या है, तो भाई मुझे याद नहीं है, मान लीजिए भाई 4 की पावर विषम होती है तो इकाई का अंक कितना आता है, तो विषम एक संख्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 4 की पावर 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो वही मेरा इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, इनको जो टेबल जो मैंने बनाई थी उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बिना टेबल भी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से नंबर्स एक जैसे बिहेव करते हैं। क्या, पहले तो 0, 1, 5 और 6 इन चारों को एक साथ एक जैसा लेके चलना है। दूसरा 4 और 9 इन दोनों को एक साथ लेके चलना है। और तीसरा 2, 3, 7 और 8 इन चारों को एक साथ लेके चलना है। ठीक है, तो जब भी इकाई का अंक ये होगा तो उनके पावर चाहे कितनी हो, इकाई के अंक सेम रहेंगे। 4 और 9 की बात करेंगे तो इवन और ओड की बात करेंगे, जो पावर है हमारी वो सम है या विषम है। और यहाँ पे पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे और सिर्फ शेषफल को देखेंगे। ठीक है, समझ आया? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 2 क्वेश्चन और करते हैं इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं अपने यूनिट डिजिट के ऊपर, इकाई के अंक के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसकी पावर कितनी है 32, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 46 की पावर 9 4 से, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 48 की पावर 36 से, और फिर उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, साइन याद रखना है, यहाँ पे क्या है एडिशन का, दोनों को ऐड करना है। कितना आ गया 37 की पावर 4 9, इसके अंदर इकाई का अंक कितना होगा। ठीक है, तो सेम काम हमें करना है। देखिए एक की पावर चाहे कुछ भी हो, हमेशा इकाई का अंक कितना आता है मेरा, हमेशा जो इकाई का अंक आता है वो कितना आता है 1। 6 की पावर चाहे कितनी हो, हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा 6। 8 के अंदर हम क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं और शेषफल को देखते हैं। अब देखिए 36 तो 4 से पूरा भाग चला जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा 0, पर हमें 0 नहीं लेना है, कितना लेना है 4 लेना है। तो 8 की पावर 4 कितना आएगा भाई 8 × 8 × 8 × 8, ये कितना हो गया 8 और 8 64, और ये 8 और 8 कितना हो गया 64, तो 4 × 4 कितना हो गया 16, तो 16 के अंदर इकाई का अंक कितना है 6, तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास 6। यहाँ पे देखिए 7 की पावर, जब भी 7 मिले तो पावर को क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। 49 को 4 से डिवाइड किया, देखिए 4 से कितना 12 × 4 48, कितना बचेगा शेषफल 1, तो यहाँ पे क्या है रिमाइंडर जो इकाई का अंक है वो कितना है 7, 7 की पावर 1 कितना आ जाएगा 7, तो यहाँ से इकाई का अंक कितना आ जाएगा 7। बस साइन का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ सभी के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्या है मेरा एडिशन प्लस है, तो देखिए कितना आएगा 6 × 6 36, 6 प्लस इकाई का अंक कितना है 7, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 13 के अंदर इकाई का अंक कितना है 3, तो 3 मेरा आंसर है। ठीक है, तो साइन को आपको ध्यान रखना है, साइन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से आएंगे, जो इकाई के अंक के अंदर या फिर यूनिट डिजिट के अंदर। ठीक है, तो बाकी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक वीडियो के अंदर
जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको यूनिट डिजिट के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ उसके अलावा आप जो हमारा चैनल है, अगर उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पे हम NTPC का पूरा कोर्स आपको कराएंगे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।